श्याम जी की एक छोटी सी दुकान थी जो हाईवे के एक कोने पर बनी थी। वो वहाँ छोले भटूरे और कई तरह के पकवान बेचते थे। वैसे तो उस हाईवे पर बहुत सारे ढाबे और रेस्टोरेंट थे, लेकिन श्याम जी के छोले भटूरे और समोसों की खुशबू कुछ और ही थी। इसी वजह से वहाँ हर समय लोगों की भीड़ लगी रहती थी। इतने लोग होने की वजह से श्याम जी को अब घमंड हो गया था। वो और पैसा कमाना चाहता था, इसलिए उसने अपने सामान में मिलावट करना शुरू कर दिया। इस वजह से उसके छोले भटूरे और समोसे का स्वाद पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। एक दिन एक ग्राहक ने उससे कहा, श्याम जी, अब तुम्हारे छोले भटूरे और समोसे में पहले जैसी स्वाद और ताजगी नहीं है। कहीं तुम सामान की क्वालिटी में तो बदलाव नहीं कर रहे? ओ भाई, अगर हमारे छोले भटूरे इतने ही बुरे लग रहे हैं तो मत खाओ यहां। हमें मजबूरी नहीं है किसी को खिलाने की। रोज सैकड़ों लोग खाते हैं और सब उंगलियां चाटते हैं। सिर्फ तुम्ही को समस्या दिख रही है। ताजगी पर शक है तो अपनी रसोई में जाकर बना लो। दुकान चलाना हमें आता है। ये सब चल ही रहा था कि तभी राजन नाम के एक लड़के ने रामजी से थोड़ी ही दूर एक दुकान खोल ली। वो भी छोले भटूरे और समोसे बेचता था, जिसकी गुणवत्ता और स्वाद बहुत अच्छा था। कुछ ही समय में राजन की दुकान उस जगह बहुत मशहूर हो गई। जो लोग पहले श्याम जी की दुकान पर आते थे, अब वे सब राजन की दुकान पर जाने लगे और इस तरह श्याम जी की दुकान पर कोई नहीं आता था। ये सब देखकर श्याम जी को बहुत गुस्सा आया। एक दिन रात को श्याम जी राजन से मिलने गया और बोले, सुनो, अपनी ये दुकान अभी के अभी बंद करो। तुम्हारी ये घटिया दुकान मेरे बिजनेस पर सीधा असर डाल रही है। ग्राहक मेरे पास आते थे, अब तुम्हारे पास भटकने लगे हैं। ये सब मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर दुकानदारी करनी है तो कहीं और जाकर करो। तो बंद करूं मैं अपनी दुकान? यह मेरी मेहनत से बनी है। मेरा हक है यहां पर। रोजी रोटी कमाने का हक सबको है। तुम्हें दिक्कत है तो अपनी दुकान कहीं और ले जाओ। मैं किसी की धमकी से डरकर ताला नहीं लगाऊंगा। मेरी दुकान यहीं खुलेगी और चलती भी रहेगी। सुन ले ध्यान से, अगर तूने ये दुकान बंद नहीं की तो इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। तेरी ये दुकान मेरे काम में अड़चन डाल रही है और ये मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम मुझे चेतावनी देकर डराना चाहते हो? सुन लो, मैं किसी की धमकी से पीछे हटने वाला नहीं हूं। फिर एक हफ्ते तक राजन ने अपनी दुकान नहीं खोली, जिसकी वजह से श्यामलाल की दुकान पर फिर से भीड़ होने लगी। फिर एक हफ्ते बाद राजन ने अपनी दुकान फिर से खोली। सारे ग्राहक जो बीच में श्याम जी के पास चले गए थे, वापस राजन के पास आ गए। राजन, तुम कहाँ चले गए थे? अब तो तुम्हारे छोले भटूरे और समोसे के बिना तो दिल ही नहीं लगता। अरे, मेरे गांव में मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, इसी वजह से मैं गांव गया था। इसने फिर दुकान खोल ली। ये दुकान कैसे खोल सकती है? लेकिन ये यहां पर ही क्यों है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। रात को श्याम जी राजन की दुकान पे गया। ये कैसे हो सकता है? तुम जिंदा हो? मैंने तो अपनी आंखों से देखा था कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम अभी मेरे सामने कैसे खड़े हो? अरे हाँ, बिल्कुल जिंदा हूं। मुझे क्या होगा? तुम ठीक हो ना श्याम जी? बहुत नहीं, तुम जिंदा कैसे हो? मैंने तो तुम्हें मार दिया था। इतना कहकर राजन अचानक एक कंकाल में बदल गया। तो ये सच है, तुम ही मेरी मौत के जिम्मेदार हो। अब तुम्हारी सजा वही होगी जो किस्मत ने मेरे लिए लिखी थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ऐसा करने का इरादा कभी नहीं किया था। जैसे ही श्याम जी ने ऐसा कहा, कंकाल हंसने लगा। फिर उसके बाद वो और श्याम जी दोनों गायब हो गए। उसके बाद किसी को नहीं पता चला कि श्याम जी कहाँ गए।